भारत के मिसाइल और ऐसे सारे हथियार पड़े पड़े जंग लग रहे हैं। अब उन हथियारों में भी क्या पता कैसे वह इंडिया से उड़कर पाकिस्तान में जा गिरे हैं। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हो कि भारत का ड्रोन पाकिस्तान के अंदर जा गिरा, जिससे पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई कि आखिर क्या इंडिया युद्ध करना चाहता है, हमें मिटाना चाहता है। इस तरीके की खबरें पाकिस्तान से आने लगी हैं, तो जानेंगे पूरी खबर, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें आपको दो काफी इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के खौफ की बारे में पता चलेगी। तो दोस्तों, ये हो क्या रहा है? पहले भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाकर घुस गई। उसके बाद अब से 3-4 दिन पहले खबर आई कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों से बम, जो कि एयर स्टोरेज बम्स थे, अचानक गिरने लगे और पाकिस्तान की सीमा के करीब आकर गिरे। और आज जो खबर आई है वह तो और शॉकिंग है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कि भारतीय सेना का एक ड्रोन पाकिस्तान के अंदर घुस गया और काफी अंदर तक यह चला गया। जी हां, यह एक सर्विलांस ड्रोन था, यानी कि जासूसी के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। और आज सुबह यह पाकिस्तान की सीमा में जा घुसा और इन घटनाओं को देखकर लग ऐसा रहा है कि भारतीय नेताओं के डिसीजन का इंतजार करते करते भारत के हथियार भी इतना थक चुके हैं कि खुद बखुदा पाकिस्तान के अंदर घुसे जा रहे हैं। लिटरली तैयार बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर घुसने को, और भारतीय नेताओं को यह घटनाओं के जरिए यह संदेश दे रहे हैं कि हम रेडी हैं, और इतना ज्यादा रेडी हैं कि अब थक भी चुके हैं। अब तो ऑर्डर दे दो पीओके लेने का। जी हां, लग तो ऐसा ही रहा है। लेकिन फिलहाल बात करें आज की इस घटना की, तो हुआ यह कि आज सुबह भारत का यह एक ड्रोन था, जो कि एक मिनी कैटेगरी का ड्रोन बताया जा रहा है, जो कि सर्विलांस के काम पर निकला था। यानी कि यह चेक कर दें कि बॉर्डर पार से भारत के अंदर किसी प्रकार की स्मगलिंग तो नहीं हो रही, किसी प्रकार के आतंकी घुसपैठ तो नहीं कर रहे। इन सब की एक तरीके से पेट्रोल करने निकला था लेकिन अचानक से इसमें किसी प्रकार का माल फंक्शन आया, टेक्निकल ग्लिच आया, जिस वजह से यह पाकिस्तान के अंदर घुसा और घुसता ही चला गया। और फिर पाकिस्तान में काफी अंदर पहुंचने के बाद यह पाकिस्तान की जमीन पर जा गिरा। अब इस चीज को लेकर दो अलग अलग कन्फ्लिक्टेड रिपोर्ट आ रही है। पहली यह कि पाकिस्तान के रेंजर्स ने जो पेट्रोलिंग करते हैं भारतीय बॉर्डर पर, उन्होंने वे ढूंढा। इसके अलावा दूसरी रिपोर्ट यह है कि भारतीय सैनिकों ने रिपोर्ट किया पाकिस्तान को कि हमारा ड्रोन तुम्हारे देश में आकर गिरा है। खैर, जो भी हो, उसके बाद भारतीय सेना ने कार्रवाई आगे बढ़ाई और पाकिस्तान को कहा है कि हमारा ड्रोन तुम्हारे देश में गलती से आ गिर है, इसे तुरंत वापस करो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत ने पाकिस्तान से रिटर्न मांगा है अपना ड्रोन। खैर, यह एक फॉर्मल कार्रवाई होती है अपनी चीजें वापस मांगने की, भले ही वह वापस ना करे, इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला। सस्ता सा छोटा ड्रोन था जो मिनी कैटेगरी का होता है। अमूमन जैसा कि आपने देखा होगा, कई बार आम लोगों को उड़ाते हुए कुछ उसी प्रकार के उसी साइज का ये ड्रोन था, और इसके पाकिस्तान में पहुंचने से या पाकिस्तानी सेना के हाथों में पड़ने से भारत की कोई भी खुफिया जानकारी लीक नहीं होने वाली। यानी कि चिंता की बात फिलहाल कोई नहीं है। और आपको बता दूं कि ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी बॉर्डर है, इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की सेना हमारा ड्रोन अब वापस करती है या फिर वापस ना करके इस बात का बतंगड़ बनाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करती है, भारत पर गलत आरोप लगाती है। यह अब आने वाले समय में हमें पता चलेगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने दूसरी खबर पर, जहां पर भारत का एक मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरा। लेकिन यदि आप यहां तक आए गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आपको याद ही होगा कि साल 2022 में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के साथ एक अजीब घटना घटी थी। दरअसल उस समय भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल अचानक से उड़कर चली गई थी पाकिस्तान में, जहां पर उसने बहुत ही अंदर जाकर पाकिस्तान में एक जबरदस्त धमाका कर दिया था। और उसे देखकर पाकिस्तान घबरा गया था कि कहीं भारत ने यह हमला तो शुरू नहीं कर दिया। लेकिन कुछ घंटों के बाद भारत ने पाकिस्तान को बताया था कि यह एक मैन मेड मिस्टेक थी, जिसकी वजह से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में चली गई थी। लेकिन कई लोगों ने पाकिस्तान में यह कहा कि यह भारत ने जानबूझकर किया है
ताकि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को चेक किया जा सके। खैर, वो घटना आई गई हो गई, लेकिन अब 2 सालों के बाद एक और ऐसी घटना घट चुकी है। दरअसल हाल ही में भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी सीमा के पास पोखरण रेंज में एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास कर रही थी। उसी दौरान भारत के लड़ाकू विमानों में से एक लड़ाकू विमान का एयर स्टोर लड़ाकू विमान से अलग होकर जमीन पर जा गिरा और जबरदस्त धमाके के साथ फटा, और इसे देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानियों की हालत पतली हो गई, क्योंकि जो उसके आसपास के इलाके थे वहां पर कहीं पाकिस्तानियों को लगा कि भारत ने कहीं फिर से हमला तो शुरू नहीं कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसी ही खबरें वायरल होने लगी। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद भारतीय वायुसेना ने यह क्लैरिफाई किया कि यह जानबूझकर किया गया नहीं था, बल्कि एक एक्सीडेंट के जरिए यह हुआ, और हमने इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी जारी कर दी है। यानी कि एक बात तय है कि अब इस घटना के बाद कई वायु सैनिकों की नौकरियां जाने वाली हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी बात है, क्यों उसे जानने से पहले यह जान लीजिए कि एयर स्टोर आखिरकार है क्या। भला तो देखिए, जितने भी लड़ाकू विमान होते हैं ना, समय समय पर इनके युद्ध अभ्यास करवाए जाते हैं ताकि युद्ध के लिए यह प्रिपेयर रहे, हर समय तैयार रहे। इसके अलावा युद्ध की जो नई नई टेक्निक होती है, दुनिया भर में जो आजमाई जा रही है, उन्हें भी सिखाया जाता है। पायलट्स को तो इसके लिए होते हैं युद्ध अभ्यास। लेकिन युद्ध अभ्यास जब आप करोगे तो लड़ाकू विमान में असल की मिसाइलें होती हैं, असल के बम होते हैं, उन्हें तो आप चला नहीं सकते, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। एक मिसाइल अमूमन 7 से लेकर करीबन 8 करोड़ रुपए तक चली जाती है। लेकिन उन्हें अगर आप इस्तेमाल करोगे युद्ध अभ्यास में तो आपकी वायुसेना का बजट डबल तिब्बल हो जाएगा। इसे आप नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात, जो असली बम और मिसाइलें होती हैं ना, वह जबरदस्त तबाही मचाती है, और अगर आप उन्हें इस्तेमाल करोगे तो जमीन पर भयंकर धमाके होंगे, जिससे कि आसपास के जो लोग गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, वहां पर दहशत फैल सकती है। और इतना ही नहीं, अगर गलती से एक आध मिसाइल इधर उधर हो गया और किसी गांव में जाकर लैंड हो गया तो उससे भी जबरदस्त तबाही मचेगी। इसीलिए जो अभ्यास किए जाते हैं ना, इसमें कभी भी असली बम यूज नहीं होते, इसमें इस्तेमाल होते हैं एयर स्टोर। ये एक प्रकार की होती तो मिसाइल और बम ही है, लेकिन डमी इनके अंदर विस्फोटक नहीं होता, लिटरली हवाई होती है, और इसीलिए इन्हें एयर स्टोर कहा जाता है। और जमीन पर गिरने के बाद एक छोटा सा धमाका होता है, वह भी जमीन से टकराने के कारण, जिसकी वजह से कुछ खास नुकसान नहीं होता। स्क्रीन पर आप देखिए, गिरने के बाद कुछ ऐसा होता है एयर पॉकेट का, और यह उसी घटना का यहाँ पर फुटेज है जो हाल ही में घटी है पोखरण रेंज की। और यही वह एयर पॉकेट है जिसे आसपास के गांव वाले देख रहे हैं, जो एक्सीडेंटली जमीन पर आकर गिरा है। तो खैर, ये दुर्घटना कैसे घटी वो तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि कुछ घंटों के लिए पाकिस्तानियों की जान हलक में थी। उन्हें लग रहा था कि भारत ने कहीं अटैक तो शुरू नहीं कर दिया है। लेकिन अब भारतीय वायुसेना के क्लैरिफिकेशन के बाद इनकी सांस में सांस आई है। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।